नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वीसैट और डीटीएच के बारे में, कि आखिर हम वीसैट और डीटीएच के माध्यम से कैसे अपनी टीवी में कोई भी कार्यक्रम देख पाते हैं और कैसे हमारे टीवी में प्रसारण होता है। एक्चुअल में जो ये टॉपिक है ये किसका है? ये आपका उपग्रह संचार व्यवस्था मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी अभी सरकार ने क्या किया है, सभी लोगों के लिए डीटीएच सेवा को कंपलसरी कर दिया। मतलब उन्होंने डिक्स सिग्नल को हटाकर अब सबके लिए डिजिटल सिग्नल यानी डीटीएच डायरेक्ट टू होम कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने क्या बना दी हैं? नीतियां भी बना दी हैं, जिसके लिए आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीसैट और डीटीएच के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जबकि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास का जो हमारा लेक्चर प्लान था, उस लेक्चर प्लान में हमने क्या क्या देखा था? वीकली लेक्चर प्लान में कि हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था? टॉप 100 के बैच में। तो अगर आपने टॉप 100 का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमने 20 तारीख की क्लास में पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सिक्योर्ड किस प्रकार से हैक किया जाता है, कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं, इसके बारे में। सेकंड क्लास में हमने साइबर क्राइम के विभिन्न साइबर सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा कि साइबर क्राइम के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, इसके बारे में। और आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वीसैट और डीटीएच के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स और के बारे में, और ई कॉमर्स के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा तो उसमें हम अलग से लेक्चर प्लान लेकर आएंगे और उसमें पढ़ेंगे और टॉपिक, तो उसका डिस्कशन। मतलब कि हम साइबर सिक्योरिटी के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट क्या है? वीसैट एंड डीटीएच। तो वीसैट और डीटीएच पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं तो कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, जिसमें से आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि यदि आपने रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेक्चर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलेंगी। दूसरी बात, यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चलती हैं वो यूट्यूब के साथ साथ हमारे रक्षा एकेडमी के ऐप पर भी चलती हैं, जो फ्री कोर्सेस के फोल्डर पर। तो जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब पे हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री कोर्सेस मतलब रक्षा एकेडमी के ऐप पे फ्री कोर्सेस फोल्डर पे मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो भी सब आपको कहाँ मिलेंगे? रक्षा एकेडमी के ऐप पर। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं टॉपिक के वो भी सब कहाँ मिलेंगे? आपको रक्षा एकेडमी ऐप पर। तो आपके लिए ऐप ज्वाइन करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि हमसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कंटेंट और जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी की सभी अब आपको कहाँ दी जाएंगी? रक्षा एकेडमी के ऐप पर। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले थे? बता चुका हूं पहले भी कि वीसैट एंड डीटीएच के बारे में। तो अब क्लास में हम नेक्स्ट चलते हैं और वीसैट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर वीसैट होता क्या है? इसकी कार्यविधि या वर्किंग मेथड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर वीसैट होता क्या है। तो वीसैट की बात करें तो वी से होता है वेरी, एस से होता है स्मॉल, ए से होता है अपर्चर, टी से होता है टेक्नोलॉजी। मतलब कि वेरी स्मॉल अपर्चर टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटे डिश एंटीना होते हैं जिसमें हम माइक्रोवेव
मतलब कि माइक्रोवेव मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन सिस्टम में। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए कि माइक्रोवेव के माध्यम से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट का उपयोग करते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें जो हम सैटेलाइट यूज करते हैं वो सैटेलाइट हमारा क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी अगर हिंदी में बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो भू-स्थैतिक जो आपकी सैटेलाइट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का संचार का माध्यम होता है जिसमें हम अर्थ से आपके क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं और पूरे कवर एरिया को कवर करते हैं। अब अगर इसकी आगे की बात की जाए तो आगे हम अगर इसके एक ब्लॉक डायग्राम को देखें तो देखो ये हो गया हमारा क्या, अर्थ का, ये हो गया हमारा क्या, अर्थ का सरफेस हो गया। अर्थ के सरफेस पे हमने एक क्या बनाया, हमने एक स्टेशन बनाया हुआ है, अर्थ स्टेशन। ये क्या हो गया, भू स्टेशन या अर्थ केंद्र, भू स्टेशन या अर्थ सेंटर। अब भू केंद्र, और हमने क्या किया कि यहां से हमने माइक्रोवेव के माध्यम से, ये हमारा क्या है, सैटेलाइट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोंडर भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ट्रांसपोंडर। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोंडर क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को रिसीव करता है फिर उसको ट्रांसमिट भी करता है। तो हमने अर्थ स्टेशन से सारे सिग्नल कहाँ भेजे, सैटेलाइट के पास भेजा, और फिर हमारे जो दूसरी जगह, अर्थ में जो दूसरी जगह आपके डीटीएच लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पर जो डीटीएच लगे हुए हैं, ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा किसमें, इन डीटीएच के सिग्नल्स में। तो ये कहलाता है आपका क्या, ये आपके क्या हो गया, ये डीटीएच हो गया। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका ट्रांसमीटर, प्रेषक जिसे कहते हैं। ये आपका हो गया रिसीवर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझूं तो जैसे मैं बताऊं तो आपको आज तक का चैनल आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप आज तक देखते हो, तो आज तक में क्या होता है, आज तक क्या पूरे विश्व में आपके लिए वायरिंग करता है, मतलब डिस्क के माध्यम से अपने सेंटर से, जहां से वो रिकॉर्डिंग करता है और उस रिकॉर्डिंग को आपको ट्रांसमिट करता है, या जहां से वो लाइव आपके न्यूज फीड करता है, तो क्या वो वहां से सबके लिए वायर बिछाता है, नहीं। वो क्या काम करते हैं, जो अर्थ का एक स्टेशन है, मतलब आज तक का जो एक मेन सेंटर है, मान लो अर्थ में ये आज तक टीवी का एक मेन सेंटर है, इस मेन सेंटर के पास उसने क्या लगाया होगा, अपने ऊपर एक एंटीना लगाया होगा, ट्रांसमिट एंटीना। अब आज तक क्या करेगा, अपनी जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद उस चीजों को कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, सैटेलाइट को ट्रांसमिट कर देगा। अब सैटेलाइट को ट्रांसमिट करने के बाद यही सैटेलाइट इसको जहां जहां आपकी जिस जिस डीटीएच में आज तक की फ्रीक्वेंसी सेट होगी, उन सभी डीटीएच में फिर ये सैटेलाइट उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर देगा। अब आपके मन में सवाल आता है कि आखिर कैसे, तो एक टीवी पे तो बहुत सारे चैनल चलते हैं, किस प्रकार से, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बटा होता है बैंड। बैंड मतलब जैसे मैं आपको कहूं तो एक सैटेलाइट में क्या होते हैं, इस प्रकार से सिस्टम होते हैं, अब फ्रीक्वेंसी होती है। हम क्या करते हैं, मान लो 100 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हो गई, 200 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हो गई, 300 मेगाहर्ट्ज की क्या हो गई, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, 400 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहां पर कितने चैनल हो गए, 4 चैनल मान लो, एक आज तक हो गया, एक आपका स्टार प्लस हो गया, एक आपका हो गया डीडी नेशनल, और एक आपका हो गया डीडी न्यूज। अब जो भी इसमें वॉइस या डेटा इंफॉर्मेशन है, तो जो आज तक क्या करेगा, आज तक करेगा, तो आज तक इस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर उसको लाइसेंस दिया जाएगा, वो इस फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए पैसे खर्च करेगा, जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये क्या है, रेडियो स्पेक्ट्रम है। तो आज तक ने क्या किया है, 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी आज तक ने अपने लिए फिक्स कर रखी है, तो वो जो भी डेटा भेजेगा उसी 100 मेगाहर्ट्ज के अंतर्गत भेजेगा।
जो भी फ्रिक्वेंसी भेजेगा। स्टार प्लस ने 100 से 200 के बीच की फ्रिक्वेंसी खरीद रखी है तो वो किसके अंतर्गत भेजेगा, 200 के। अगर डीडी नेशनल है तो डीडी नेशनल 300 के अंदर और डीडी न्यूज क्या करेगा, 400। तो ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इसके लिए वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और यही फ्रिक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, रेडियो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी में एक टर्म आती है मॉड्यूलेशन। तो अब ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो हम सिग्नल को इसी फ्रिक्वेंसी में क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं और भेजते हैं। अब मॉड्यूलेशन आपको कहां समझ में आएगा, यूट्यूब पर ही जाना, प्लेलिस्ट में आईसीटी में जाना, आईसीटी में मैंने ये चीज समझाई हुई है। तो अब क्या हुआ, तो जो आपका वीसेट है, वीसेट क्या करता है, डेटा वाइज या वीडियो सिग्नल को सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न कोनों में पहुंचाने का एक जरिया, ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं, मतलब कि टेलीफोन में, टेलीविजन में, जहां जहां पे भी आपका टेली शब्द आता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगर हम वीसैट की बात करें तो वीसैट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक हो गया ये डीटीएच, मतलब जिसे हम कहते हैं डिश एंटीना, और एक होता है आपका क्या, इंडोर सिस्टम, एक होता है ये वो स्टेशन। इन दोनों के सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और तीसरा है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में क्या हो गया, ट्रांसपोंडर। तो अब अगर मैं यहां पर ट्रांसपोंडर की बात करता हूं तो ट्रांसपोंडर क्या होता है, समझना ध्यान से। ट्रांसपोंडर ये सैटेलाइट के अंदर एक पार्ट होता है जो क्या क्या काम करता है। तो ट्रांस मतलब ट्रांसमीटर, ट्रांस मतलब ट्रांसमीटर, पॉन्ड मतलब रिसीवर, और अर मतलब होता है डिवाइस। तो एक ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को रिसीव करके ट्रांसमिट करती है उसे ट्रांसपोंडर कहते हैं। मतलब कि ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। सबसे पहले रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को पहले तो क्या करेगा, उसमें जो नॉइज ऐड हुई है उसे हटाएगा, फिर उसे क्या करेगा, मॉड्यूलेट या एम्पलीफाई, मॉड्यूलेट तो वो कर आया हुआ होता है, एम्पलीफाई करेगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा, फिर उसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, कहां पर, अदर डीटीएच सिस्टम में। मतलब कि 3 काम करता है ये। पहली चीज तो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको नॉइज, उसमें अगर जो शोर शराबा, जो बाकी चीजें अलग से जो दूसरे सिग्नल ऐड हुए हैं उन सभी सिग्नल्स को हटाएगा। उसके बाद उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको डीटीएच में ट्रांसफर कर देगा। और यही काम किसका होता है, ट्रांसपोंडर का होता है। इस पे 7 बैंड होते हैं जिसमें से भारत में एस, सी और केयू का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एस मतलब निम्न आवृत्ति, के सी मतलब मध्यम आवृत्ति, और केयू मतलब कि हाई आवृत्ति के बैंड यूज होते हैं। और ये ट्रांसपोंडर के प्रकार होते हैं। इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, आप उस क्लास में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो इसके उपग्रह में, इसमें क्या, इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करो तो वर्किंग क्या हो गई कि ग्राउंड स्टेशन पे आज तक ने क्या किया, जैसे मैंने वर्किंग एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो आज तक ने क्या किया, वीडियो रिकॉर्ड की और उसे इस ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से क्या किया, ट्रांसमिट किया। कहां पर, सैटेलाइट में। सैटेलाइट ने क्या किया, उसको, उसमें जो नॉइज ऐड हुई थी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी इसको ट्रेवल करने में नॉइज ऐड होगी। अब नॉइज क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथ में 3-4 लोग और आ जाएं और वो हल्ला मचाना शुरू करते, तो मेरी आवाज जो है वो एक आवृत्ति में है, एक वॉइस सिग्नल है, एक दूसरे व्यक्ति की आवाज आई और जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल था वो अब आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको अदर चीजें भी सुनाई दे रही हैं। तो एक ऐसी डिवाइस जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचाए और बाकी नॉइज को क्या कर दे, हटा दे, वो बाकी चीजों को हटा दे, वो क्या कहलाया, आपका फिल्टर कहलाता है। और दूसरी बात, नॉइज क्या हुआ, जो अनवांटेड चीजें ऐड हुई उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज। तो पहली चीज तो फिल्टर ने क्या किया, नॉइज को हटाया। नॉइज को हटाने के बाद अब सिग्नल इतनी लंबी दूरी ट्रेवल कर जाएगा तो इसको क्या होगा, ट्रेवलिंग में पावर, आप थक जाते हो तो यहाँ पर इस सिग्नल्स की भी पावर वीक होगी। फिर यहाँ पे लगता है एम्पलीफायर, जैसे आप अपने फोन पर, अपने घर पर जो साउंड सिस्टम यूज करते हो तो वॉल्यूम बढ़ाते और घटाते हो, उसी तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी पावर को बढ़ाया जाता है।
पावर को बढ़ाने के बाद फिर वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है अलग अलग जगह पर जो डीटीएच लगे होते हैं उसमें। अब यही पूरी वर्किंग जो कहलाती है ये किसकी कहलाती है, वीसैट की वर्किंग कहलाती है। अब वीसैट में दो चीजें होती हैं, जो ये सिग्नल होता है ये सिग्नल एक नैरो बैंड सिग्नल होता है और एक होता है ब्रॉडबैंड सिग्नल, नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड। अब नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड का अंतर क्या होता है कि जब एक सिग्नल के माध्यम से सिर्फ एक डेटा को भेजा जाए, मतलब कि मैंने कहा कि एक ये बैंड है, इसी बैंड में मैं सिर्फ एक डेटा को भेज रहा हूं, तो इस बैंड के अंदर जब एक डेटा भेजूंगा तो नैरो होगा। लेकिन ब्रॉड मतलब क्या होता है, बृहद, और बृहद है तो मैं एक बैंड के अंदर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर कई सारी फ्रीक्वेंसी को जब भेजता हूं तो वो कहलाता है ब्रॉडबैंड। इसीलिए आपने सुना होगा कि नैरो बैंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है, ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। इसका सबसे सीधा सीधा एग्जांपल देखो कि आपकी टीवी में जो डीटीएच लगा होता है, आपके यहाँ जो घर में डीटीएच लगा होता है उसमें आप एक डीटीएच से कितने सिग्नल्स, कितने चैनल देख पाते हो, कम से कम 100 से 150। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं तो अगर नैरो बैंड लेके आओगे तो यदि आपको अपने घर में 100 चैनल देखना है तो 100 टीवी चैनल देखने के लिए आप क्या करोगे, 100 डीटीएच लगाने पड़ेंगे, तो ये कॉस्टली होगा। इसीलिए हम अपने डीटीएच सिस्टम में किसका यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड का, कि एक चैनल से हम एक लिंक के माध्यम से हम कितने सिग्नल्स भेज सकते हैं, 100 सिग्नल्स। तो ये कहलाता है आपका क्या, ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड। तो ये था हमारा वीसैट, और वीसैट में हमें इतना ही जानना था और पढ़ना था। इसके अलावा वीसैट के लिए जो सैटेलाइट हैं वो कौन कौन से, हमारे भारत के इनसैट हैं और एक जीसैट सैटेलाइट होता है। इसका हम जब स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, वहां पर हम इन सैटेलाइट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं किसकी, कम्युनिकेशन सिस्टम की। अब बार बार यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डीटीएच, तो आखिर ये डीटीएच क्या होता है इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीटीएच होता क्या है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें और देखते हैं कि डीटीएच क्या होते हैं। डीटीएच देखो, डीटीएच मतलब कि डी से मतलब डायरेक्ट, टी से मतलब टू, एच से मतलब होम। आप ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके घर तक सीधे डायरेक्टली पहुंचा दिया जाए, उसके लिए किसी वायर या किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टू होम सेवा। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डीएसबी टीवी का यूज करते हैं। अब आपके जो, आपने देखा होगा कि आप जो घर पर वो यूज करते हो, डीटीएच सेवा यूज करते हो, तो आपको एक सेटअप बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में आपका लिखा होता है डीएसबी टीवी। तो ये डीएसबी टीवी क्या है, डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन, डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन। और ये किसके माध्यम से किया जाता है, ये आपका किया जाता है वीसैट के माध्यम से। और इसमें हम कौन सा बैंड यूज करते हैं वर्तमान में, केयू या फिर सी ट्रांसपोंडर का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने वीसैट में अभी पढ़ाया कि नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि हम एक सैटेलाइट या एक कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे कई सारे चैनल को ट्रांसफर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करें कि हम एक ही डीटीएच के लिए, अलग अलग चैनल के लिए हम अलग अलग डीटीएच लगाएं। हम बॉक्स एक रखते हैं, रिमोट से हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं। अब उस पे भी मैं बताऊंगा कि कैसे टीवी पे एक वायर से इतने सारे सिग्नल आते हैं और हम कैसे रिमोट से अलग अलग सिग्नल्स को बदलते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें हम सबसे ज्यादा कौन सा बैंड यूज करते हैं, केयू बैंड और सी बैंड। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्ट टू होम क्वेश्चन, डायरेक्ट टू होम किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है डीएसबी टीवी, मतलब डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। हम सैटेलाइट का यूज करके जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, उसे हम डीएसबी टीवी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है किसके
इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम वीसैट का यूज करते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टेलीविजन का जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए। बैंड कौन सा यूज करते हैं, केयू बैंड या सी बैंड यूज करते हैं। और अगर हम वीसैट की बात करें तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो उपग्रह होगा वो कौन सा होगा, भूस्थैतिक होगा, मतलब जियो स्टेशनरी। भूस्थैतिक क्या होता है, जो अर्थ की जिसका परिक्रमण काल परिभ्रमण काल किसके सरीके होता है, अर्थ के सरीके होता है, मतलब वो अर्थ के चारों, जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे ही ये भी उसके सापेक्ष घूमता जाता है। और दूसरा चीज, एक अर्थ को कवर करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से अर्थ को कवर करने के लिए हमें कम से कम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, कम से कम हमें 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, किस प्रकार से कि अगर मान लो ये एक अर्थ है तो एक सैटेलाइट ऐसे, एक सैटेलाइट ऐसे और एक सैटेलाइट ऐसे, तो मिनिमम 3 सैटेलाइट चाहिए हमारे पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, और यही चीज कहलाती है। अब आगे इसमें बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो अगर हम इसकी एक वर्किंग को समझें तो डीटीएच में सबसे पहले होता है प्रसारण केंद्र। प्रसारण केंद्र, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे यहाँ, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आज तक का दे रहा था, तो आज तक क्या हो गया, एक प्रसारण केंद्र हो गया। या फिर आप कह सकते हो डीडी नेशनल का जो ऑफिस हो गया, डीडी ऑफिस हो गया, वो भी एक क्या हो गया, प्रसारण केंद्र हो गया। उसके बाद फिर अगले स्थान पर प्रसारण केंद्र से हमने सिग्नल कहां भेजा, किसके पास भेजा, उपग्रह के पास भेजा, तो फिर हो गया उपग्रह। उपग्रह के बाद ये सिग्नल क्या है, डिजिटल माध्यम में है, तो फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक एनकोडर लगाया, जो हमारा सिग्नल था उसे वो क्या करेगा, एनकोड करेगा। एनकोड करने के बाद यहाँ पर हमने लगाया मक्स, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उस सिग्नल को एक ही वायर में कई सारे सिग्नल की टेक्नोलॉजी लाएगा कि एक ही उससे कई सारे सिग्नल चले जाएं, और ये सिग्नल क्या कर देगा, फिर सैटेलाइट ट्रांसमिट कर देगा। अब अगले उस पे क्या होगा, ट्रांसमिट होने के बाद रिसीवर एंड पे हम जब अपने डीटीएच पे घर पे यूज करते हैं तो आप क्या लगाते हो, एक एंटीना लगाते हो। एंटीना के बाद वो एंटीना क्या करता है, रिसीव करता है। अब रिसीव करने के बाद वो यहाँ पर तुमने एनकोड किया, जिस सिग्नल को एनकोड किया है वो इस सिग्नल को यहाँ पर क्या करेगा, डिकोड करेगा। अब एनकोड और डिकोड क्या हो गया, तो एनकोड मतलब क्या हो गया कि जब आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, तो जैसे आपको ए बी सी भेजना था तो आपने ए बी सी को मान लो +1+1 कर दिया, तो बी सी और डी में भेज दिया, तो +1 का जो आपने ये कोडिंग की, यही कोडिंग क्या कहलाती है, एनकोडर होता है। अब जब रिसीव होगा तो हमें तो एबीसी चाहिए था, ओरिजिनल तो एबीसी था, तो फिर इसमें -1 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एबीसी। तो एनकोडर और डिकोडर यही होते हैं कि एनकोडर ने क्या किया कि सिग्नल आपका कोई दूसरा ना पढ़ ले, डेटा कोई दूसरा ना पढ़ ले, तो हमने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया, और यहाँ पर रिसीवर ने उसे क्या किया, फिर ट्रांसमिट कर दिया। अब रिसीवर ने क्या किया, वो किया, और उसके पहले यहाँ पर वो क्या करेगा, डीमक्स करेगा, क्योंकि हमने सिग्नल को तो मल्टीप्लेक्सिंग भेजा था। तो अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ कि हमने एक वायर से कई सारे सिग्नल भेज दिए थे, और अब यहाँ पर हम एक वायर से कई सारे सिग्नल तो भेज दिए थे, अब यहाँ पर हम रिसीव करेंगे तो डीमक्स हो गया। अब डीमक्स के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये होता है क्या, डिकोडर आया, क्योंकि सिग्नल को हमने क्या किया था, डिकोड किया था, तो ये हो गया डिकोडर। अब डिकोडर के बाद आगे आने पे हम ये सिग्नल कहाँ यूज करते हैं, टीवी। अब ये चीज कहाँ लगी होती है, ये आपका होता है कहाँ पे, जो आप सेटअप बॉक्स यूज करते हो उन सेटअप बॉक्स में ये चीज की जाती है। तो जो सेटअप बॉक्स है वो ये हो गया, और ये चीज कहाँ होती है, प्रसारण केंद्र में। ये पूरा का पूरा ये काम कहाँ होता है, एक सैटेलाइट के अंदर होता है, ट्रांसपोंडर में। तो ये हो गया ट्रांसपोंडर वाला भाग, ये हो गया आपका क्या, डिकोडर वाला भाग। तो ये होती है पूरी वर्किंग। और इससे क्या होता है, केबल नेटवर्क में हम एक लिमिटेड एरिया को कवर कर पाते हैं, लेकिन डीटीएच से हम ब्रॉड एरिया को कवर कर पाते हैं, हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती। सिग्नल केबल में हम क्या करते थे, सिग्नल एनालॉग के माध्यम से भेजते थे, यहाँ पर हम सिग्नल किसके माध्यम से भेजते हैं, डिजिटली रूप से भेजते हैं। तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल का। अब ये इसके लाभ होते हैं। अब भारत में बताएं तो भारत में डिजिटल पहली डीटीएच सेवा की बात करो तो अब कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में पहली डीटीएच सेवा कब स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 2003 में। तो पहली डीटीएच सेवा स्टार्ट कब हुई थी, अक्टूबर 2003
2003 में। उसके बाद पहली मुफ्त डीटीएच सेवा कब स्टार्ट हुई थी? पहली मुफ्त डीटीएच सेवा कब स्टार्ट हुई थी? दिसंबर 2004 में। और किसने किया था? डीडी ने किया था। उसके अलावा नेक्स्ट, भारत में डीटीएच सेवा कौन प्रोवाइड करता है? इनसैट 4A, इनसैट 4B सैटेलाइट द्वारा आपको डीटीएच सेवा प्रदान की जाती है। तो ये हो गई आपके क्या? डीटीएच। तो डीटीएच की वर्किंग और चीजें आपको समझ में आ चुकी है। इससे ज्यादा आपके लिए ना तो जरूरी है ना तो आपको पढ़ना है। अगर आपको इतने पे भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, वहां पर बता दूंगा रक्षा एकेडमी। और अगर अभी तक आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर लीजिए 2020, क्योंकि उसमें मोस्टली 20 से 60% सिलेबस, 60 to 70% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग, और भी हमारी प्रोसेस में है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव भी और बाकी चीजें भी, जूम मीटिंग के द्वारा भी बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाता है, उनके साथ बात की जाती है, उनके डाउट। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने आपको कोर्स बेच दिया और उसके बाद फिर हम फुर्सत हैं। कोर्स में चीजें अपडेट होती रहेंगी, आप पढ़ते रहो। हम समय समय पर वीकली और डेली, वीकली आनंद सर और डेली सारी फैकल्टी में से कोई ना कोई एक फैकल्टी आपके साथ जुड़ता है और बात करता है। उसके अलावा हमारी जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं उसकी जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो हमारी क्लासेस 8 बजे, सुबह के 8 बजे कुछ समय बाद आनंद सर आएंगे लाइव। 9 बजे मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास रहती है एमपीपीएससी T20 क्वेश्चन लीग की। 10 बजे आपका विकास सर का रहता है। 11 बजे आपका अवध सर का रहता है। उसके अलावा 11 बजे के बाद शाम को 5 बजे से सौम्य सर का, 5 बजे के बाद 6 बजे मेरी फिर से क्लास होती है जो आप देखते हो साइंस की और टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा 7 बजे आपके साथ जुड़ती हैं प्रतिमा मैम, और 8 बजे जुड़ते हैं बरखा मैम, और 9 से 10 बजे फिर से जुड़ते हैं आनंद सर। मतलब पूरे दिन आपकी क्लासेस चलती हैं बीच में छोड़कर। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा जो मैंने आपके साथ एक अभियान शुरू किया था कि आप ही होंगे हमारे ब्रांड एम्बेसडर, तो उस अभियान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारा फेवर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्षा एकेडमी के साथ जोड़िए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कि क्या होता है गूगल ड्राइव, क्या होता है आपका वन ड्राइव, और कैसे ये वर्क करते हैं और किस प्रकार से ये काम होते हैं, इसकी वर्किंग मेथड, प्रोसेस, और कौन सी कंपनियां क्या शेयर करती हैं और डेटा कैसे शेयर होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।